हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की पहली क्लास है। और इस क्लास के साथ हम लोग सीटीपी की क्लास का सेशन डे बाय डे शुरू करेंगे। और आज के इस पहले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के बारे में। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और आपके जो टीचिंग जो भी एग्जाम होते हैं उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन वाले जो प्रश्न बनते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप समझेंगे ग्रोथ क्या है और साथ ही साथ डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर मैं आप सबके लिए एक फ्री बैच का अनाउंस किया था और उस फ्री बैच में जिसका नाम है प्रयास बैच, और उस प्रयास बैच के अंतर्गत मैं आपको सीटेट एग्जाम जो आपका 2022-23 है इसको टारगेट करके हुए हम लोग ईवीएस यानी इन्वायरमेंट और उसकी पेडागोजी, जिसमें अभी तक हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप सब लोगों के लिए एक नई फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी, मैम शिवांगी मैम, जिनके द्वारा संस्कृत आपको स्टार्ट कराया गया है। और इससे पहले वो आपको इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा रही थी, यानी हम लोग ईबीएस, इंग्लिश, संस्कृत और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों पढ़ेंगे। यानी लगभग लगभग हमारे 4 टॉपिक 120 नंबर का हम लोगों ने ये अपना जो पेपर है उसको तैयार कर लिया है। आने वाले समय में इंग्लिश भी आपके साथ क्लास और बढ़ेगी और मैथ हमारा जो लास्ट है वो भी हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों के साथ डे बाय डे क्लासेस स्टार्ट होगी और हिंदी भी आएगी। तो आप लोग चैनल के साथ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और मैं अब सेशन को स्टार्ट करता हूँ। वृद्धि और विकास आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सब लोग उसी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। प्रत्येक जो बालक है, नवजात शिशु है, उसका जन्म होता है यानी उसकी अवस्था 0 वर्ष होती है और 0 से बढ़ते हुए एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जन्म से लेकर मरण तक की वो अवस्थाओं को तय करता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक है और उस बालक के बाद उसकी अवस्था बढ़ती है, एक स्टेप आगे बढ़ता है। ये बालिका का चित्र है। ये यहाँ पर एक 10-12 साल की बालिका बनती है और एक यहाँ पर एक मैच्योर कह सकते हैं बालिका बनती है, और एक इसके बाद फिर उसकी अवस्था ढलने लगती है और ये अवस्था ढलते ढलते वो एक दिन दादी बन जाती है ना। थोड़ा हंसी मजाक की भी बात है, लेकिन हर एक इंसान के जीवन में इस प्रकार के पड़ाव आते हैं। पहले आपके शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, और एक स्तर तक वृद्धि और विकास होने के बाद फिर हम लोग उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो अवस्था के बारे में सोचने और समझने के लिए लोग डरते हैं ना। तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक ऐसी सजीव वस्तु होती है जिसका अपना वृद्धि होती है और उसका विकास भी होता है। यहाँ पर आप देखें कुछ बच्चों का भी चित्र मैंने लेके देखा है आपके लिए कि छोटा सा एक बालक है, एकदम छोटा सा शैतान सा बालक है ना, 0 वर्ष का। इसके बाद बड़ा होता है 2 वर्ष का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 वर्ष का, और ये लगभग 10 वर्ष का आपका बालक है। ओवरऑल ये मैच्योर बॉयज हो चुका, लगभग वयस्क अडल्ट 18 एज, और उसके बाद फिर अंकल बन जाएंगे आप कुछ दिनों बाद, और फाइनली फिर दादाजी, है ना। ये अवस्थाएं चलती रहती है। मानव का एक स्वभाव है कि वो अपनी प्रकृति और समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। तो ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप उन सजीव प्राणियों में भी देख सकते हैं जिनमें जीवन है, चाहे आपके पेड़ पौधे हों चाहे वो जंतु हों, है ना। जीव में तो हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु हैं, सब में वृद्धि और विकास होता है। और उसी वृद्धि और विकास के लिए आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जन्म लेने के बाद बड़े हो जाते हैं और कैसे फिर देखने चलना फिरना और कूदना सीख जाते हैं, क्योंकि ये उनके शरीर की वृद्धि हुई और साथ ही साथ उनका विकास हुआ। एक अवस्था होती है, देखिए यहाँ पर आप जेब के माध्यम से देख सकते हैं, छोटी सी बालिका है, वो बड़ी हुई, बड़े होने के बाद एक बालक का रूप लिया यानी बड़े, और बड़े होते होते एक मैच्योर बॉयज के, यानी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब हम लोगों को देखना है वृद्धि, व्हाट इज ग्रोथ। आपने सुना होगा, साधारण से शब्द हैं ये और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसको मैंने एकदम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास भी किया है। वृद्धि यानी उस चीज को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में ही छोटे छोटे बालक देखते, कहते हैं इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, यानी इसकी जो शरीर की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुकी हुई है। बस वृद्धि ग्रोथ शब्द वही है ना। तो वृद्धि से हम लोग मोटा मोटा एक अर्थ लगा लेते हैं कि शारीरिक वृद्धि से, यानी फिजिकल ग्रोथ, जो हमारे शरीर की फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका शरीर और उनके अंग बड़े होते जाते हैं और उसी आधार पर आपके शरीर की वृद्धि होती जाती है। और वृद्धि में आप जानते हैं कि जो बच्चे के शरीर होते हैं उसके विभिन्न अंग होते हैं, उनका विकास होता है।
और अंगों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी से हम लोग माप सकते हैं कि वृद्धि, यानी आप छोटे हैं और बड़े हो गए, यानी आप में कुछ ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के साथ साथ आपकी बॉडी के जो पार्ट हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसी के साथ पता चल जाता है कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति अपनी शारीरिक वृद्धि जैसे हुई उसी के हिसाब से कार्य कर सकता है। जैसे 5 वर्ष का बालक है तो वो किस प्रकार का कार्य कर सकता है, और 15 वर्ष का बालक किस प्रकार का। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, यानी बच्चे का जो व्यवहार है वो वृद्धि पर डिपेंड करता है। ऐसे जैसे आप 5 वर्ष के हैं तो आपका कुछ और व्यवहार होगा, और आप 10 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके व्यवहारों में चेंजेस होगा, आपके शरीर में चेंजेस होगा। तो ये वृद्धि और बिहेवियर, ग्रोथ और बिहेवियर एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो मानव है, कोई भी मानव है जिस धरा पर जन्म लिया है तो उसको इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, यानी मानव विकास की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। अब इसको आप ये नहीं कहेंगे कि अकॉर्डिंग किसके, है ना, एक मोटे तौर पर हम लोग समझ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो गर्भ अवस्था से शुरू होती है, यानी बालक 9 वर्ष 9 माह तक अपने माँ के गर्भ में रहता है और वहीं से उसकी एक अवस्था शुरू हो जाती है जिसको हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भ की अवस्था यानी माँ के गर्भ में रहने की जो अवस्था है, और वहां से उसके जन्म तक यानी 9 महीने का जो समय है उसको गर्भावस्था बोला जाता है। दूसरी अवस्था होती है जन्म लेने के बाद उसकी 5 वर्ष की। जन्म लेने के बाद बालक के 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग बेसिक रूप से शैशवावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र को हम लोग मोटे तौर पर बाल्यावस्था के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। 12 से लेकर 18 वर्ष के जो भी बालक होते हैं उनको किशोर कहा जाता है। उसके बाद वही बालक एक युवा हो जाते हैं 18 से 25 साल के, और फिर इसके बाद 25 से 55 साल के बीच में इनको प्रौढ़ावस्था में हम लोग ले लेते हैं। बेसिकली 35 साल से ऊपर भी माना जाता प्रौढ़। तो इंडिया में जो एक पैमाना है तो 35 वर्ष से ऊपर मान सकते हैं हम लोग, 35 से 60 के लगभग। और वृद्धावस्था आप जानते हैं 50 के बाद तो आप वैसे ही एजेड लगने लगते हैं, और जैसे ही 55 से 60 वर्ष की उम्र होती है तो एक अवस्था आ जाती है जिसको बोलते हैं वृद्धावस्था। और ये वही अवस्थाएं थी जिनके बारे में यहाँ हम लोगों ने चित्र में देखा कि एक अवस्था आपकी बालक से, जैसे आपकी गर्भावस्था से गर्भ जन्म हुआ, आप शैशवावस्था में आए, किशोरावस्था, फिर आपकी बाल्यावस्था हुई, और बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़, वृद्ध, ये सभी अवस्थाएं आप क्रॉस करते गए। तो आई होप कि आप लोग ये सभी अवस्थाएं समझ रहे होंगे। लेकिन हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं यानी मनोविज्ञान पढ़ते हैं मानव विकास के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा की जो हम लोग रिसर्च करें या उस पर ध्यान दें तो बेसिक रूप से 3 क्षेत्रों पर, 3 अवस्थाओं पर, जो 3 स्टेज होती हैं। शैशवावस्था जिसको 6 से जन्म से 6 वर्ष तक माना गया, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की बेसिक रूप से, और किशोरावस्था, इन तीन ही अवस्थाओं का हम लोग बाल विकास में अध्ययन करते हैं। और बाकी फिर वो जो अवस्थाएं आगे की होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि 18 वर्ष के बाद फिर आप बालक नहीं रहते हैं, फिर उसको बालक के विकास में नहीं गिना जाएगा। इसलिए 3 अवस्थाएं हम लोग शिक्षण की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग देखें, यदि वृद्धि की परिभाषा अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, बहुत अच्छा ये इनका स्टेटमेंट रहता है, हर्बर्ट स्पेंसर काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने कहा ना तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है, इन्होंने खुद कहा है कि यदि शारीरिक वृद्धि हो रही है आपकी, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आपकी जो वृद्धि है हो रही है, यानी आपके शरीर में वृद्धि, इसी को हम लोग वृद्धि बोल देते हैं। अर्थात अंगों के भार और आकार में वृद्धि होना, और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। दोनों चीजें समझिए, जो आपके शरीर में जो बहुत सारे अंग हैं उनके भार में वृद्धि, यानी उनमें वृद्धि, किसी भी चीज की जब बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं उसके वेट भार में वृद्धि होगी और साइज में भी वृद्धि होगी। और ऐसी वृद्धि और आकार में वृद्धि कि जिसको हम मेजर कर सकें, वृद्धि को मापा जा सके, और इसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है ग्रोथ, यानी ऐसी वृद्धि जो शारीरिक अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि होना हो और जिसको हम माप सकते हैं, इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी परिभाषा के अनुसार वृद्धि कहा है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हुए फ्रैंक। फ्रैंक ने बुद्धि के वृद्धि, सॉरी बुद्धि नहीं, वो इंटेलिजेंस हो जाएगा, ये ग्रोथ है, वृद्धि को परिभाषित करते हुए बताया कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर का कोई भी पार्ट हो, यहाँ तक कि आपके बाल भी यदि बड़े हो रहे हैं तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। शरीर का किसी पार्ट, जैसे आपके हाथ में उंगली बड़े होना, पैर बड़े होना, आपके
शरीर की चौड़ाई बढ़ना, ये सभी के सभी क्या है, ग्रोथ है। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार, जिसको हम लोग वजन कहते हैं, इसको कहते हैं। यानी आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि अब छोटा बच्चा है, उसकी लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ेगी तो उसके शरीर की कहीं ना कहीं चौड़ाई बढ़ेगी, और चौड़ाई बढ़ेगी तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ उसका वेट बढ़ेगा। ये सबको मिला जुला के हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। आई होप कि आप लोग ये दोनों डेफिनेशन समझ गए होंगे वृद्धि की। आगे हम लोग देखें बाल विकास, यानी वृद्धि का मतलब फिर विकास पे आ जाएगा, और विकास का मतलब बाल विकास। हम लोग कोई रोड डलाने की बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये सीडीपी है, तो यानी चाइल्ड पेडागोजी और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें ही इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो बाल विकास का एक अर्थ होता है गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के होने वाले विभिन्न परिवर्तन। देखिए, विकास और ग्रोथ में आप थोड़ी सी चीजें अभी डिफाइन कर दूंगा मैं, वो आप समझ पाएंगे। विकास का मतलब होता है कि आप माँ के गर्भ में जैसे ही आपका भ्रूण का यानी उत्पादन शुरू हुआ, भ्रूण डला, और उसके बाद से आपका प्रौढ़ अवस्था तक यानी आप एक अवस्था तक पहुंच गए, वहां तक जितने भी आपकी बॉडी में परिवर्तन हुए उसको हम लोग विकास बोलते हैं। छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, 18 वर्ष का हुआ, और अवस्था पड़ोसी और प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया, तो ओवरऑल उसके शरीर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुई, उसके पूरे ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट हुई, और इसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। विकास का कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास जो होता है वो क्या होता है, आपकी जब आप माँ के गर्भ में होते हैं उसी दौरान ही एक बालक का विकास शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में कई अवस्थाओं से गुजरते हुए एक परिपक्व अवस्था तक पहुंचती है, और इसी को ओवरऑल हम लोग विकास बोलते हैं। विकास आप हमेशा देखिए, विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बालक जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, फिर इसके बाद वो पतले हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का विकास ही हो सकता है ना, चेंजेस हो जाना। और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती, लेकिन विकास आपका निरंतर चलता रहता है। आपने देखा होगा कि आपके एक उम्र के बाद शरीर की लंबाई बंद हो जाती बढ़ना, लेकिन आपके शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनका विकास बराबर जारी रहता है, जैसे नाखून, बाल, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो इसी को हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास। विकास में और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे आपके सोचने समझने की क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता, साथ ही साथ आपके जो और भी व्यवहारों में परिवर्तन है वो सभी आपके विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बाल विकास की कुछ परिभाषाएं भी देखें। स्किनर के शब्दों में विकास की परिभाषा देखें जो बाल विकास से संबंधित है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यानी कोई भी जीव इस धरा पर जन्म लेता है और इस इन्वायरमेंट के साथ एक अंतःक्रिया करता है, और इसी के साथ फिर उसके शरीर में जो विकास होता है उसी को परिणाम होता है बालक का विकास। यानी डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, कोई भी जीव ने जन्म लिया और उस इन्वायरमेंट में जैसे ही एक उसका तत्व बना, दोनों लोगों ने साथ में क्रिया की, उनकी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही किसी बालक का विकास होता है। इसको बोलते हैं स्किनर के शब्दों में बाल विकास। याद समझिए, जीव और उसके पर्यावरण यानी जीव और इसके साथ जो इन्वायरमेंट के साथ उसने कोरिलेशन किया, अंतःक्रिया की, और इस क्रिया के प्रतिफल में आपको बाल विकास होगा आपका। हरलॉक महोदय के अनुसार आप देखें, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, यानी विकास और वृद्धि अलग अलग चीजें हैं। विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी अभिवृद्धि से नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी एक बच्चा जिसका विकास हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इस विकास में सिर्फ वृद्धि तक शामिल नहीं है, इसमें ये भी शामिल है कि आप कितने मैच्योर होते जा रहे हैं, आप और भी बहुत सारी क्रियाओं को कैसे प्रगतिशील रूप में कर रहे हैं, और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। एक व्यक्ति के जैसे कहते हैं उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है ना। एक समय तक बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि में विकास होने लगता है, उसके प्रकार की नवीन प्रकार की उसकी बुद्धि में विशेषताएं होंगी, और नवीन प्रकार की सोचने की उसकी क्षमताएं प्रकट होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। गेसल एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, उनके शब्दों में कहा जाए, दो विकास प्रत्यय से अधिक है
इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दशाओं जैसे शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। यानी विकास ऐसी चीज नहीं है जिसको देखा भी जा सकता है, जांचा भी जा सकता है और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दशाएं जिनमें से शरीर की अंक विश्लेषण, शरीर का ज्ञान और व्यवहारात्मक रूपों को मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों का व्यक्त करने का माध्यम है। याद रखिएगा, आपका जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो गेसेल ने भी यही बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, विकास काफी बड़ी चीज है, एक ब्रॉड अवधारणा है जिसमें हम लोग बॉडी के जो भी डेवलपमेंट हुई उसको आंखों से देख सकते हैं, उसको जांच परख कर सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो विश्लेषण में उसके शरीर का ज्ञान कि शरीर का कितना डेवलपमेंट हुआ, उसके व्यवहार में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सभी की सभी चीजें विकास के अंतर्गत आती हैं। जहाँ वृद्धि में सिर्फ शारीरिक वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर ध्यान दिया जाता है, वहीं विकास में आपके शरीर के हो रहे परिवर्तन, साथ ही साथ उसकी परिपक्वता, नवीन उसकी सोचने की क्षमताएं और नवीन उसकी योग्यताओं के बारे में जाना जाता है। ये है बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और बाल विकास के अंतर्गत हम लोग मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, याद रखिएगा संवेगात्मक यानी जो आपको इमोशनल चीजें हैं, और शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। आपके शरीर में मानसिक विकास कितना हुआ, आपका सामाजिक विकास कितना हुआ, आपके अंदर इमोशन का डेवलपमेंट कितना हुआ और आपका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ, ये सभी को मिलाकर ओवरऑल हम लोग विकास बोलते हैं। इससे व्यक्ति की कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी आपके व्यक्ति जो आप विकसित हो चुके हैं, एक विकास की अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उस समय आपकी कार्य कुशलता और आपके होने वाले जो व्यवहार आप कर रहे हैं उसमें क्या प्रगति हुई, इस सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? विकास से। वृद्धि से सिर्फ आपको मैंने बताया एक प्रमाण आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। आगे देखेंगे, वृद्धि मात्र परिवर्तनों को प्रकट करती है, यानी परिवर्तन को प्रकट करती है वृद्धि की, आपके शरीर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी बढ़ी, आपका भार बढ़ा। वहीं दूसरी ओर विकास गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। गुण आपके अंदर और सारे बहुत सारे गुणात्मक रूपों में परिवर्तन क्या क्या हुआ, वो परिमाणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो वो परिमाण है। लेकिन और आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपके संवेग में, आपकी मानसिकता में परिवर्तन, ये आपके गुण है, इसलिए इसको गुणात्मक कहा जाता है। इस प्रकार से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और एक दूसरे की पूरक है। प्रश्न पूछा गया है पेपर में, आप याद रखिएगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, यानी सह संबंधी प्रक्रियाएं बोल सकते हैं हम, अंतर संबंध प्रक्रिया बोल सकते हैं, और ये दूसरे की कंप्लीमेंट होती हैं एक दूसरे के साथ। यानी ऐसा नहीं किसी की वृद्धि रुक जाए तो उसका विकास हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। यदि वृद्धि हो रही है तभी आपका विकास होगा, है ना। ये सब चीजें आपको समझना है और एक बेसिक अंतर आप डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या होगा वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैमाना बनाया हुआ है, इसमें अंतर को डिवाइड कर दिया है। वृद्धि यहाँ पर आपका है और विकास यहाँ पर। वृद्धि का अर्थ सिर्फ सिर्फ मैंने बताया शारीरिक वृद्धि से, आपके शरीर में जो जो वृद्धि हो उसको हम लोग वृद्धि बोलेंगे। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके शरीर के अंदर बॉडी के बहुत सारे अंग हैं, उनमें भी विकास हो रहा है और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो लक्षण हैं, नए नए गुण प्रकट होते हैं, नए गुणों का विकास होता है। ये ओवरऑल पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। बुद्ध जो वृद्धि है वो संकुचित है, वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। यानी आपके शरीर में विकास हो रहा है, यानी थोड़ी बहुत आपकी वृद्धि, लेकिन ये वृद्धि को ओवरऑल हम लोग विकास नहीं बोल सकते। विकास एक बहुत बड़ी अवधारणा है और विकास का ही एक भाग है आपकी वृद्धि। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है इसका, क्योंकि बहुत सारे रूप हैं, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के जो विकास होगा तभी आपको ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। वृद्धि का तात्पर्य मात्रा और परिमाण है। यानी मात्रा का मतलब आपकी लंबाई जैसे 5 फीट है तो एक मात्रा है, आपका वजन 30 किलो है तो एक परिमाण है ना। तो मात्रा और एक परिमाण इसको दिखाता है, लेकिन जो विकास होता है उसको आप प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अब ये तो बता नहीं सकते कि उसके अंदर मानवता कितने ग्राम है, वो कितना सिंसियर है, कितने ग्राम सिंसियर है, तो ये उसके गुणों का कहीं ना कहीं प्रमाण नहीं निकाला जा सकता। इसलिए विकास एक गुणात्मक होता है। लास्ट देखेंगे, वृद्धि निरंतर नहीं चलती, शिशु काल के पश्चात धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकास लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है।
है ना? तो विकास जो होता है निरंतर होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, लेकिन वृद्धि एक अवस्था के बाद धीमी पड़ जाती है, कहीं न कहीं ना के बराबर लगभग हो जाती है। तो ये आपका वृद्धि और विकास में एक बेसिक अंतर था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और ये एक छोटा-सा वीडियो के माध्यम से मैंने सीडीपी की क्लास आपकी स्टार्ट की है और हम लोग डेली कहीं न कहीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर डिस्कस करते रहेंगे और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रयास बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम एग्जाम लवर्स पर मिल जाएगी। सीडीपी से आपका संस्कृत ईवीएस और इंग्लिश की क्लासेस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।